ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि एक ही व्यक्ति गौतम अडानी साल में 3 जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, ये बात अपने आप में काफी अनूठी है। मतलब जन्मदिन तो एक ही होता है ना असल वाला। बिल्कुल। लेकिन उनके केस में कहते हैं 3 तारीखें हैं। जी, और तीनों ही काफी नाटकीय घटनाओं से जुड़ी हैं, ऐसा सुनने में आता है। ये सिर्फ तारीखें नहीं, शायद जीवन के माइलस्टोन बन गए उनके लिए। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इन 3 जन्मदिनों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते कि ये घटनाएं उनके जीवन, उनके नजरिए और शायद उनकी जो एक दृढ़ता वाली छवि है, उसके बारे में क्या बताती हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं पहले जन्मदिन से, मतलब जो उनका वास्तविक जन्म की तारीख है। हाँ जी, 24 जून 1962 अहमदाबाद में। पृष्ठभूमि जैसा कि पता चलता है काफी साधारण थी। गुजराती जैन परिवार। बिल्कुल, पिताजी का छोटा सा कपड़े का व्यापार था और वो खुद 8 भाई बहनों में से एक थे। तो हाँ, काफी सामान्य शुरुआत। स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद में ही हुई, शेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय से। लेकिन कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, सिर्फ 16 साल की उम्र में। और फिर कुछ 100 रुपए जेब में लेकर मुंबई निकल गए। मुंबई? और वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के लिए हीरा सॉर्टर का काम किया, मतलब हीरों की छंटाई का काम। अच्छा, ये दिलचस्प है। इसमें तो काफी बारीकी और तेजी चाहिए होती होगी। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं सिर्फ 2-3 साल में, मतलब 19 साल की उम्र तक, उन्होंने मुंबई में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल ली थी, जवेरी बाजार में। कमाल है। लेकिन फिर वो वापस अहमदाबाद आ गए? हाँ, 1981 में अपने बड़े भाई मनसुख भाई की प्लास्टिक यूनिट में काम करने लगे और यहीं से वो रास्ता खुला पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब पीवीसी के आयात का। और यहीं से ग्लोबल ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। शुरुआत में कृषि और बिजली के सामान का व्यापार। और फिर आया 90 का दशक, भारत में उदारीकरण का दौर। उसने जरूर उनकी महत्वाकांक्षाओं को एक नया आयाम दिया होगा। यकीनन, वो माहौल ही ऐसा था जिसने कई उद्यमियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका दिया। तो ये तो हुई पहली कहानी उनके असल जन्मदिन और शुरुआती कारोबारी सफर की। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है दूसरा जन्मदिन, 1 जनवरी 1998। ये तारीख एक खौफनाक घटना से जुड़ी है। हाँ, ये काफी भयावह वाकया था। उस दिन अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकलते वक्त उनका और उनके एक साथी शांतिलाल पटेल का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। अपहरण? और उन्हें रात भर बंधक बनाकर रखा गया था? जी हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। फिरौती के लिए ये अपहरण हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि उस हालात में भी कहा जाता है वो काफी शांत थे। ये किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्होंने घबराने के बजाय अपहरणकर्ताओं के साथ शायद ताश खेले, रमी वगैरह। अब इसकी सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है, पर ये कहानी उनके बारे में बहुत कुछ कहती है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब ऐसी स्थिति में ताश खेलना। देखिए, अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि वो शायद शारीरिक टकराव के बजाय मानसिक रूप से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। एक तरह से फोकस बनाए रखना, डर को काबू में रखना। जबरदस्त दबाव में भी मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये वाकई उनकी शख्सियत का एक अलग पहलू दिखाता है। बिल्कुल, इसे उनके बिजनेस करने के तरीके से भी जोड़कर देखा जा सकता है। शांत रहना, रणनीति बनाना, भावनाओं को हावी ना होने देना। चलिए अब तीसरे जन्मदिन पर आते हैं। ये तारीख तो शायद ज्यादा लोगों को याद होगी, 26 नवंबर 2008, मुंबई का वो आतंकी हमला। हाँ, 26/11। उस शाम वो मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में थे। वहां के मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। किसके साथ थे वो? दुबई पोर्ट के एक सीईओ थे, मोहम्मद शरफ, उनके साथ। डिनर खत्म हो चुका था, बिल भी चुका दिया था, वो निकलने वाले थे। लेकिन फिर रुके। हाँ, बिल्कुल आखिरी मिनट में उन्होंने तय किया कि एक कॉफी और पी जाएं। और बस यही छोटा सा फैसला उनकी जान बचाने वाला साबित हुआ। कैसे? क्योंकि अगर वो उसी वक्त लॉबी की तरफ जाते तो शायद सीधे आतंकियों की गोलीबारी के चपेट में आ जाते, जो उसी समय शुरू हुई थी। बाप रे, बाल बाल बचे। बिल्कुल। और हमले के दौरान भी जो चश्मदीदों ने बताया, उन्होंने कमाल का संयम दिखाया। उन्होंने गोलियां चलते हुए देखी। और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? खुद तो शांत रहे, बल्कि दूसरों को भी शांत करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्टाफ की मदद की, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को। उस अफरा तफरी में भी दूसरों का ध्यान रखना। हाँ, और फिर वो कुछ और लोगों के साथ बेसमेंट के बाथरूम के एक छोटे से क्यूबिकल में छिप गए थे, काफी घंटों तक। बाद में उन्होंने इस अनुभव के बारे में क्या कहा? उन्होंने माना कि डर तो था, जाहिर है, लेकिन ये भी कहा कि वो टूटे नहीं।
और भाग्य को स्वीकार करने वाली वो बात कही कि अगर मेरा समय होता तो मैं चला गया होता। तो ये 3 तारीखें, एक वास्तविक जन्म, एक अपहरण से मुक्ति और एक आतंकी हमले से बचाव। हाँ, और इन तीनों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर बनती है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न सिर्फ बिजनेस में जोखिम उठाए बल्कि जिंदगी में भी मौत को बहुत करीब से देखा है और हर बार वो उससे निकल आए। और इन जानलेवा अनुभवों को जन्मदिन कहना, ये अपने आप में एक नजरिया दिखाता है। बिल्कुल, ये शायद जीवन के प्रति एक गहरा आभार है। हर दिन को, हर पल को एक बोनस की तरह देखना, एक तरह से पर्सपेक्टिव शिफ्ट है ये। तो इन तीनों घटनाओं में एक समान बात क्या दिखती है? दबाव में शांत रहना, रणनीतिक सोच, फोकस बनाए रखना और लचीलापन यानी रेजिलियंस, ये चीजें बार बार उभर कर आती हैं। तो ये कहानी सिर्फ गौतम अडानी की नहीं है, ये शायद मानवीय जिजीविषा और लचीलेपन की कहानी है। हाँ, और ये दिखाती है कि हमारा नजरिया कितना मायने रखता है, कैसे हम जीवन की सबसे कठिन, सबसे भयानक घटनाओं का सामना करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि सिर्फ जिंदा बच जाना ही नहीं, बल्कि मौत का इतना करीब से सामना करना किसी इंसान की सोच, उसकी प्राथमिकताओं, उसके जीवन जीने के तरीके को किस हद तक और कैसे बदल सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है।